एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो जर्नी। माय सेल्फ आयशा। आज मैं फिर से एक टॉपिक लेकर आ चुकी हूँ, ऑस्मोसिस। दिस वीडियो स्पेशली फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। वैसे तो ये जो टॉपिक है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ऑस्मोसिस। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑस्मोसिस का डेफिनेशन कवर करेंगे कि ऑस्मोसिस है क्या। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन विद a higher concentration to a solution with a lower concentration। स्पेशली ये जो ऑस्मोसिस है, ये प्रोसेस है, इसमें हम वाटर के मूवमेंट को पढ़ते हैं। जब आपका वाटर का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आता है या क्रॉस करके सेल के बाहर जाता है, तब हम उस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोला मैंने ये बोला कि ऑस्मोसिस में हम लोग वाटर के मूवमेंट को पढ़ रहे हैं। ये वाटर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है? वाटर का मूवमेंट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। लेकिन कैसे जाएगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये क्या करेंगे? जाएंगे। या तो ये बाहर से सेल के अंदर की तरफ आएगा या सेल से बाहर की तरफ जाएगा। डिपेंड करता है कि हायर कंसेंट्रेशन किस साइड है। ओके, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, आपको ये वर्ड याद रखना है। ऑस्मोसिस में जो आपके वाटर के मूवमेंट होते हैं, वाटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ही जाते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। अब बात हम करेंगे टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस की। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या होते हैं? दो टाइप के आपके ऑस्मोसिस होते हैं, इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। तो इंट का मतलब क्या होता है? इंट का मतलब होता है इन, यानी कि इंटर या फिर अंदर या फिर इंटरनल। ठीक है, तो एंडोस्मोसिस में क्या हो रहा है? स्मोसिस तो सेम है, बस इन का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि अंदर, यानी कि जब आपके जो सेल है, जो वाटर है, वाटर का मूवमेंट आपके क्या होगा? सेल के अंदर आएगा, बाहर से सेल के अंदर की तरफ आएगा। द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट एंटर इनटू द सेल। ठीक है, जब आपका वाटर बाहर से क्या आएगा? सेल की तरफ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पिक्चर में देखिए, ये आपके क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है। ये आपका बाहर से सेल के अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में सेल क्या हो जाएगी? सेल स्वेल हो जाएगी, सेल फूल जाएगी। ठीक है, एंडोस्मोसिस जब भी सेल परफॉर्म करती है तो ऐसी कंडीशन में सेल क्या हो जाती है? सेल फूल जाती है। देखिए यहाँ डायग्राम में भी देखिए, ये सेल है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है? बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, सेल के अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में सेल क्या हो गई? सेल स्वेल हो गई, सेल फूल गई है। नेक्स्ट टाइप है एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस का मतलब है यानी कि आउट, यानी कि बाहर, यानी कि एक्सटर्नल। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेल से बाहर की तरफ जाएंगे। सेम डेफिनेशन है, द प्रोसेस इन विच द वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट मूव आउट ऑफ द सेल। सेल से बाहर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में सेल श्रिंक हो जाती है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। देखिए पिक्चर में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेल से वाटर क्या हो रहे हैं? बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, सेल से वाटर क्या हो रहे हैं? बाहर की ओर जा रहे हैं। ऐसे में सेल श्रिंक हो रही है। देखिए यहाँ सेल का कंपैरिजन देखिए, ये सेल कैसी फुली हुई सी है, यहाँ पर सेल क्या हो गई है? कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। ओके, आज के हमने टॉपिक में बात किया है, आज के वीडियो में हमने बात किया है ऑस्मोसिस एंड देयर टाइप्स। ऑस्मोसिस के बारे में हमने पढ़ा है, हमने जाना है, हमने सीखा है कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस आपका मूवमेंट ऑफ वाटर को प्रेजेंट करता है, और ये कहाँ से कहाँ जाती है? हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है। लेकिन ये किसको क्रॉस करके जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इनके दो टाइप्स हैं, इंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस। एंड में क्या होते हैं? व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंटर इनटू द सेल, यानी कि वाटर आपका क्या है? बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, जिसमें सेल क्या हो जाती है? फूल जाती है। एक्सोस्मोसिस में आपकी वाटर सेल के अंदर से बाहर जाती है, यानी कि वाटर मूव आउट टू ऑफ द सेल। यहाँ पर आपकी क्या है? सेल श्रिंक हो जाती है, यानी कि सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन हार्ड टॉपिक है, एंड बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि मैंने आज आपको ये टॉपिक क्लियर कर दिया। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है, समझ में आया है, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।